Alright guys, this is Sorry TV and most of you know कि मैं एक पॉडकास्ट चैनल भी चलाता हूँ with the name called Pod with Nick और where I bring up जो मैं हमेशा से करना चाहता था और मैं वहाँ पर वो चीज़ें बात करता हूँ which I feel is close to my heart और मैं आज बहुत जो मैं बिहाइंड द कैमरा इंसान हूँ, मैं बहुत जेन्युइन बैठता हूँ क्योंकि तुम 2-2.5 घंटे 3 घंटे एक कैमरे के आगे बैठते हो अनफिल्टर्ड, तो तुम प्रिटेंशियस कम हो जाते हो, तुम धीरे धीरे बाद में एक सुरूर में बहने लगते हो। तो मैं बहुत सारे चैनल्स फॉलो करता हूँ। तो दिस इज TRS द रणवीर शो और उसका एक क्लिप है 15 मिनट का जहाँ पर सोनू निगम ने कॉल्ड आउट कि दिस इज समथिंग दैट रैप इंडस्ट्री इज डूइंग, द ट्रूथ अबाउट रैप सिंगिंग। तो साथ देखते हैं और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है इसके अंदर तो 1.5x पे इसको चला लीजिएगा, थोड़ा तेज समझ आएगा, बट हम 15 मिनट देखेंगे क्योंकि हमारे में इतनी पेशेंस है यार। 1 2 3 प्ले। बहुत सारे यंग सिंगर्स देख रहे हैं सर, आई एम श्योर बहुत सारे यंग सिंगर्स ये एपिसोड देख रहे हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में मैंने ये जाना कि म्यूज़िक इंडस्ट्री पूरे तरीके से बदल रही है, स्पेशली इंडिया में। हमेशा बदलती रहती है। कहते हैं कि जो 90s में एक पॉप म्यूज़िक का वेव आया था, हाँ अच्छा टाइम है, वेरी गुड। वो बहुत सारों के अर्लीस्ट म्यूजिकल मेमोरीज है। आपका भी एक रोल था उस फेज में। हाँ, आई वाज लकी, फॉर्चुनेट। ओके, 2 सवाल है जी। पहला सवाल ये है कि उस फेज में बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा था? पॉप म्यूजिक की राइज हम टीवी पे देखते थे, MTV पे, चैनल वी पे वगैरह, पर बैकग्राउंड में क्या हो रहा था? और दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे मेरे म्यूजिकल फ्रेंड्स कहते हैं कि एक राइज फिर से हो रहा है इंडिपेंडेंट म्यूजिक का, मतलब नॉन फिल्मी म्यूजिक का एक राइज हो रहा है। ऑनेस्टली बहुत सारे लोग आपको एसोसिएट करेंगे फिल्मी म्यूजिक के साथ भी, मोस्टली। ऑफ कोर्स आई वाज द ओनली वन हु एक्चुअली डिड बोथ ऑफ देम सक्सेसफुली, क्योंकि जिन दिनों में संदेश आते हैं और ये दिल दीवाना आया था, उन दिनों तू कब जानेगी, फिर दीवाना भी आया था, बिजुरिया भी तभी आया था, उसी जमाने में आया था, उसी जमाने में आया था। चंदा की डोली के पहले करोना हुआ आया था। तो आई बीन लकी। उस अभी भी जो बेटर बिट्रियल्स है ये भी एक्चुअली उस जमाने में है जो मेरे बाकी फिल्मी गाने आ रहे हैं। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस इंडिपेंडेंट म्यूजिक वेव का या पॉप म्यूजिक वेव का एक आई वोंट कॉल इट डाउनफॉल एट ऑल, पर एक वेव साइलेंट हो चुका था 2000s में, 2010s में, पर अभी वो वेव रिटर्न हो रहा है रैप सीन के थ्रू, प्रतीक कुहाड़ जैसे लोगों के थ्रू, इन सारों के थ्रू एक रिटर्न हो रहा है इंडिपेंडेंट म्यूजिक का। तो आपका नज़रिया क्या है अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पर ऑल्सो अबाउट द पास्ट? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है उसका। मैं क्योंकि इसका तो मेरे पास पूरा ब्रेकडाउन है, बट आई हैव टू मेक इट वेरी क्या बोलते हैं, स्मॉलर, ईजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। पहले क्या था, जब उन दिनों में 90s में पॉप म्यूजिक आ रहा था, मुझे भी बहुत टाइम लगा यार। मैं गा रहा था अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। मेरी उम्र थी 19-20 साल की और मुझे गाने दे रहे थे सब सैड सॉन्ग, दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, लाश कफन दफन शमशान घाट, ऐसे ऐसे मेरे गानों में वर्ड्स होते थे। मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, तुम लाश पे मेरी आ जाना, ये सब गाने में गा रहा था। तो मैं भी तड़प रहा था कि मुझे भी तो थोड़े गाने मिलने चाहिए अच्छे अच्छे यार, जो थोड़ी मेरी एज के मुताबिक हो। तो मुझे उसके लिए भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, बिकॉज उनके दिमाग में इमेज थी सारे गामा सोनू निगम, मम्मियों का प्यारा दुलारा, सब उसे जवाई बनाना चाहते हैं, सबका ये पर्पस ये था। तो मुझे कौन देखेगा पॉप म्यूजिक में? लेकिन 98 में वक्त की बात होती है, समय की बात होती है। मेरा टाइम आया, फिर मैंने तू कब जानेगी तू, वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद में बिजुरिया तुझे लागे ना नजरिया, तो वो मैंने पूरा जोन चेंज किया अपना, कि मुझे सरोज खान जी को मैंने कहा मुझे इजी स्टेप मत देना, मुझे गोविंदा समझ के स्टेप्स दो। अच्छा, मैंने बोला हाँ मैं मेहनत करूँगा, मैं डांस अच्छा करूँगा। तो उन्होंने सिखाया मुझे डांस वांस। तो मैंने उस भी स्टेज पे आके मैंने अपने आप को थोड़ा सस्ता किया, फिर दीवाना आ गया। दीवाना तो बहुत बड़ी चीज़ बन गई, फिर जान, फिर याद, फिर चंदा की डोली, सब आए। फिर वो डाउन म्यूज़िक का वो क्यों कम हुआ, आई टेल यू व्हाई। CDs और कैसेट का ज़माना कम होता गया, एंड ये म्यूज़िक स्टार्टेड गेटिंग अवेलेबल ऑनलाइन। लाइमवायर, फ्रॉस्ट लाइमवायर था पहले, मैंने बहुत चुराया गाने उससे। हाँ सेम बहुत चुराया, मेरा एक ही गाना था, लाइमवायर जाओ डाउनलोड करो। इतना नॉलेज बढ़ा मेरा, इतने गाने को जो हमने नहीं सुने थे, बहुत कुछ चुराया। Jude, don't let me down, ये सब गाने हमने उससे सुने थे एक्चुअली।
तो उसमें क्या हो गया कि पहले क्या था कि अगर मेरा भाई, I favorite love singer, the way he just सोनू confessed it निगम out है so या much. He गदर has been a गिरी है, legendary तो मैं singer. जाऊंगा सोनू निगम is a legendary guy. कैसेट की दुआ में And जाऊंगा। he's confessing कि time लाइन वायर के ऊपर उसने ये वो किया, तो तो this खैर is मैं something तो very यहाँ beautiful. की बात है, मैं कह रहा हूँ जो छोटे मोटे शहर जहाँ से हम बड़े भी हुए हैं actually, जिन लोगों ने हमको बड़ा किया है एकदम, जी कि सोनू निगम का नया कुछ गाना एल्बम आया क्या? हाँ आया दीवाना, अच्छा वेट हो रहा है अभी 1 महीने बाद आएगा, दीवाना के पोस्टर लग रहे हैं हर जगह कि अभी इसका एल्बम आएगा, लोगों की। तो ये लोग ऐसे जाते थे, तो म्यूज़िक को खरीदना, आर्टिस्ट मुझे पसंद है। फिर हो गया ये सब चीज़ें आगे बाहर वाली, जैसे हमने म्यूज़िक चुराना शुरू कर दिया, अब कौन जाएगा खरीदने के लिए? तो फिल्मी म्यूज़िक इसलिए ऊंचा उठा क्योंकि वहाँ पे एसोसिएशन है विद द स्टार, और वो म्यूज़िक उसमें फिल्म के प्राइस में बिक जाता है। वो जैसे किसी फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए कमाए, हम कहते हैं कि इस फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए कमाए, उसका ब्रेकअप तो नहीं आता ना कि इसका म्यूज़िक ने 25 कमाए, सारा क्रेडिट फिल्म ले जाती है। ये नहीं बोलते म्यूज़िक का कितना। वेयरएज एक प्राइवेट एल्बम में आपको बताना पड़ेगा कि मैंने इतना खर्च किया है, 5 करोड़ रुपए खर्च किया है, इसने 10 करोड़ रुपए कमाया। फिल्मों में आपने अगर कम भी किया हो, बट इट बिकम्स अ पार्ट, एक पता ना एक डिश का पार्ट बन गया। अब आलू आलू ना रहा, आलू आलू ना रहा, छोले आलू बन गया। तो छोला अकेले में कैसे बिका, आलू कैसे बिका, ये नहीं पता हमें। तो इसीलिए फिल्मी म्यूजिक में, एंड देन व्हाट हैपन, ये प्रीतम और जो विशाल शेखर, जो अभी अच्छे शंकर सान लो, इनकी वजह से जो फिल्म म्यूजिक था वो और पॉप म्यूजिक, दे स्टार्टेड साउंडिंग अलाइक, बिकॉज ये न्यू एज कंपोजर्स रहे हैं ना, इन्होंने फिल्मों में ही, जैसे मैं गा रहा हूँ हल्का हल्का सा ये नशा, अदा आए हाय अदा, ये और दिल ने ये कहा है दिल से अलग है। सिंगर एक ही है, म्यूजिक दोनों हैं, बट यू कैन इमेजिन वो ला 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 ढक ला 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 ला, वो अलग दुनिया है। और ये हल्का हल्का सा ये तो पॉप म्यूजिक एंटर्ड फिल्म म्यूजिक। तो अब जरूरत नहीं रही इंडिपेंडेंट म्यूजिक की इतनी, तो काफी समय तक ये चलता रहा Bro, म्यूजिक एल्बम्स। भाई क्या तगड़े तरीके से एक्सप्लेन किया है यार। यू गेट दैट वाइब, वो वाइब समझ आ रहा तुम्हें? म्यूजिक इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग खत्म हो गई थी, पर हर चीज का ना एक वे होती है जिंदगी, दुनिया ये है, जो नीचे जाएगा वो ऊपर तो आना ही है, फिर नीचे जाएगा, उसके भी रेडी होना पड़ता है हमें। तो अभी ऊपर आया क्योंकि लोगों ने फिल्मी म्यूजिक तो अभी हो गया, इस जनरेशन को अपने इंडिविजुअल स्टार्स भी चाहिए। दिस इज माय फेवरेट सिंगर, आई वांट टू लिसन टू दिस सिंगर यार, irrespective of any film song or whatever. I mean, I love this guy, I love this guy's feel. So उनका अपना, जैसे EDM का अपना कल्ट है, रॉक का अपना कल्ट है, गज़लों का अपना कल्ट है, भजन स्पिरिचुअल म्यूजिक का अपना कल्ट है, तो अब सिंगर्स का भी कल्ट है कि यार आई लव दिस गाय, हैव यू लिसन टू दिस गाय। तो अब उन फिल्मों से उनकी तृप्ति नहीं हो रही है, उनको अपने आर्टिस्ट चाहिए, उनको बादशाह चाहिए। मेरा आई लव लिसन टू बादशाह को बोलेगा, आई लव हनी सिंह, आई लव यू रैप, आई लव रैप। लोग रैप की बुराई करते हैं, हाउ डेयर यू क्रिटिसाइज रैप। आपने कैसे सोच लिया कि हर चीज़ जो आप सोचेंगे ये गाते हैं, जो आप करते हैं वो ठीक है? रैप वाले बेवकूफ़ हैं क्या? करके बताओ, जब वो कर रहे हैं करके बताओ, उनकी सोच देखो, उनकी जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो अपनी पूरी जिंदगी डाल रहे हैं। कैसे बोल सकते हैं आप दिस इज ठीक है, दे आर नॉट ग्रेट सिंगर्स, कोई बात नहीं, बट उनकी कला का तो आप सम्मान कीजिए। वो कहाँ से सोच रहे हैं, कौन से वर्ड्स, आज वो एक गहरी बात को आपके शब्दों में आपको कन्वे करके कह रहे हैं, इस बात का सम्मान कीजिए। आप क्या सोचते हो इंडियन रैप सीन के बारे में? मुझे लगता है बहुत अच्छा है। मैं हमेशा सोचता हूँ, देखिए हर गाना हर कोई गा सके जी, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अभी मुझ में कहीं लोगों को पसंद बहुत है, पर वो साथ में सिंग अलोंग नहीं कर पाते। रैप वो सिंग अलोंग कर लेते हैं, तो ये कारण है। और उसमें अगर कोई अच्छा रैप आर्टिस्ट है जो एक अच्छी बात को कन्वे कर रहा है, चाहे मस्ती वाली हो, मतलब इवन इफ इट्स रॉन्ची और व्हाटएवर, इट डिपेंड्स ना। हमने भी तो गालियाँ दी लाइफ में ना, हमने देखी है ना ब्लू फिल्म। तो फिर हम कौन से जज बन जाते हैं कि हाउ डेयर यूज दिस वर्ड। अरे ही इज केटरिंग टू हिज ऑडियंस, लेट हिम केटर टू हिज ऑडियंस। उसकी ऑडियंस को यही सुनना है। कोई ऐसे आर्टिस्ट हैं या ऐसे रैप सॉन्ग्स हैं जो आपको टच कर गए? मुझे एक बादशाह का गाना था, मैं इस गाने का भूल गया। वो उसमें एक लड़की को, छोटी लड़की होती है, वो बीमार होती है, एंड बादशाह गोज टू हिम टू हर एज अ स्टार एंड सरप्राइज व्हाटएवर। एक गाना मुझे बड़ा पसंद आया था। बाकी तो मुझे सारे तो वैसे
एक कौन है वो डीनो समथिंग, डीनो जेम्स। हाँ उसका एक गाना था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो, ही वाज समथिंग। तो इतना नहीं सुन पाता, लेकिन जब मैं सुनता हूँ तो मैं उसको कोशिश करता हूँ समझने की। अच्छा, हनी सिंह के भी मुझे अच्छे लगे काफ़ी बार। द थिंग इज आई फील यू नो दे आर केटरिंग टू अ जनरेशन दैट वांट्स टू लिसन टू दीज सॉन्ग्स एंड सिंग अलोंग एंड यू नो फील दैट, एक वाइब फील कर दिया कोई, यो लगदा बड़ा गदा बड़ा दा ला लगदा दा ओ ते ते दा बड़ा दा। आई अंडरस्टैंड दैट, सो क्वाइट ओपन टू रैप। ओके। या बहुत रैंडम इंट्रूसिव सवाल है, पूछूं? अरे आई पूछो, डोंट नो आपका ब्रेक इट ऑन। ठीक है ठीक है आपकी टाइम कुछ सिचुएशन। नहीं, ओके ओके ठीक है। ये म्यूजिकल सवाल है थोड़ा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से। आपको क्यों लगता है कि दुनिया भर, आई वोंट से कि रॉक मर चुका है, पर रॉक की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो चुकी है? मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, मैं 2009 में मैंने मेरा 10th स्टैंडर्ड एग्जाम दिया, उसके पहले हर कोई रॉक सुनता था। रॉक ऑन फिल्म आई थी बेस्ड ऑन रॉक कल्चर, एंड लिटरली मेरे सारे जो टीममेट्स हैं सब जेनजीज है, बॉर्न आफ्टर 97। लिटरली कोई भी रॉक नहीं सुनता, पर रॉक बहुत सुंदर जॉनर है अकॉर्डिंग टू मी। हाँ हाँ एंग्स्ट भी है उसमें, प्यार भी है, Rock but कोई रॉक on! नहीं सुनता दुनिया भर, बहुत कम लोग सुनते हैं आजकल। जो रॉक का जो एक वाइल्ड बीस्ट का जो एक इमेजिंग थी ना, कि मतलब रॉकर, वो जो फीलिंग थी ना, वो रैप ने ले लिया अभी। अब वो जो एंग्स्ट है और वो जो कन्वे करने की जो ना, ये रैप ने ले लिया है। सारी बातें उससे कन्वे हो रही हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि यही चीज़ गज़ल के साथ में हुई है, यही चीज़ें कव्वालियों के साथ में हुई हैं। कव्वालियाँ थी, अब उसको एक नया चोगा पहना दिया है, सूफ़ी। सूफ़ी तो आप खुद जानते हैं संगीत होता ही नहीं है। सूफ़ी इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग। उसमें जब कोई बात कही जाती है, उसको हम कव्वाली बोलते थे पहले नॉर्मली, क्योंकि कव्वालियों में ही बात की जाती थी, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जा। सूफी बात है, तू यहाँ मुसाफिर है ये सारा खाना है, तो बात की जा रही है उसकी, चढ़ता कव्वाली में सुकन भी किया जा रहा है, हल्का ट्विक कर दिया है अभी, तो वही उसको अब सूफी जोगा पहना दिया गया है। तो दिस आई लव सूफी म्यूजिक। अब सब ये बोलते हैं देयर इज नथिंग कॉल्ड सूफी म्यूजिक, बट ठीक है, ही इज सुपर टैलेंटेड यार। एंजॉय दिस। जैसे भाई मैं वो बॉलीवुड गाता कैसे है यार, परहेज इतने करता हूँ, कंफर्ट, मुझे मतलब पसंद एक नहीं है एफर्टलेस जैसे बॉलीवुड, होता है। you know, मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे म्यूजिक बोलता हूँ। अब जब पर कोई कह रहा है तो मैं थोड़ी इसको टोकता रहूँगा बार बार। तो अब कोई कह रहा है सूफी म्यूजिक, तो बोलने दो बेचारे को भी, क्या उसको समझना ही नहीं है। तो वैसे ही रॉक भी ट्रांसेंड कहीं ना कहीं हो रहा होगा किसी और चोगे में, शायद बाद में आएगा, सामने आएगा, लेकिन लोगों को भी वो ओल्ड साउंड लगता है, उनको ओल्ड लगता है वो चीज़, कि वो It's my life, it's now or never उनको वो साउंड से शायद कनेक्शन नहीं हो रहा होगा जिंजी को। तो हो ना, तो कुछ और चोगा पहन के आएगा रॉक वापस। मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स थी, एक्स गर्लफ्रेंड्स थी, जिन्हें रॉक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए ब्रेकअप हो गया। नहीं, पर वो पर वो कहते थे कि रॉक के परकशंस उनको एंजाइटी होती है, और आजकल एंजाइटी का बहुत प्रॉब्लम। तो अभी उनको सुनाओ, ट्रांस म्यूजिक सुनाओ उनको वो EDM सुनाओ, ट्रांस सुनाओ पहले। हाँ शायद, तो एंजाइटी की मम्मी दादी नानी सब हो जाती है। शायद एंजाइटी होती थी रॉक की वजह से। आई फील कि मुझे बहुत मिला है रॉक की वजह से, मैं वर्कआउट करता हूँ रॉक पे, मैस्कुलिनिटी आ जाती है रॉक की वजह से। तो लड़कियों को मैस्कुलिनिटी थोड़ी चाहिए थी वो तो भी है। उसमें मतलब तुम भी मैस्कुलिन, वो भी मैस्कुलिन, उनको नहीं करना था, उनको दे वांटेड टू बिकम गर्ल्स, दैट्स व्हाई दे रिमेन गर्ल्स। आप टेलर स्विफ्ट के गाने सुनते हो? हाँ, मैंने शुरू में बड़े सुने थे उसके, अब आजकल इतना नहीं सुन पाता मैं उसको। हाँ, बट आपके अकॉर्डिंग उनकी खासियत क्या है? क्योंकि इंडिया में भी एक बहुत बड़ा टेलर स्विफ्ट फैन बेस है, तो आई फील कि इट्स सम काइंड ऑफ वेरी डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन व्हिच गर्ल्स फील विद टेलर स्विफ्ट। पर आपके अकॉर्डिंग एज अ सिंगर उनकी आवाज में कुछ फील होता आपको? उसकी आवाज ओके, वी गोना एंड अप हियर गाइस। इसके आगे Alright guys, we're gonna end up here. What we're gonna do is we're gonna leave a link in the description box to the original video. The whole content of this is owned by TRS, Ranveer Alavadia, and सब उन्हीं का है ब्रो. This is just a रिएक्शन मैं देख रहा था, मैंने कहा मैं रिकॉर्ड कर लूँ. यूजुअली मैं करता नहीं, वैसे मैं पॉडकास्ट बहुत देखता हूँ, बट स्टिल देन यू कैन वॉच मी ऑन माई पॉडकास्ट चैनल विद द नेम कॉल्ड पॉड विद निक. डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है. सी यू देयर.